everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के आगे क्वेश्चंस करेंगे. एक बार स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वील मूव ऑन टू द क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें दिमाग कैसे लगाना है. सो इन द लास्ट वीडियो वी स्पोक अ लॉट अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैंने उसको बिल्डिंग, फ्लोर्स और रूम से कनेक्ट किया था. आई होप आपको याद है. ठीक है, तो अब उसके आगे चलेंगे. उससे पहले एक छोटी सी बात कि अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में एन, एल और एम एल दिया है तो मतलब वो तुम्हें कहाँ तक लेके जा रहा है, क्या लग रहा है तुम्हें? अगर उसने एन दिया है तो इसका मतलब वो बिल्डिंग तक लेके गया, फिर उसने एल भी दिया मतलब वो फ्लोर तक लेके गया, और फिर एम एल दिया मतलब वो रूम तक लेके गया जो ट्विन बेड है. तो इसका मतलब शेल के अंदर के सबशेल तक लेके गया फ्लोर्स, और सबशेल के अंदर के ऑर्बिटल तक लेके गया विच वॉज द रूम. करेक्ट. तो मतलब अगर मुझे ये 3 क्वांटम नंबर्स दिए हैं तो क्या मुझे इलेक्ट्रॉन की कहानी पता चलेगी या मुझे ऑर्बिटल की कहानी पता चलेगी? व्हाट डू यू थिंक? मुझे 3 क्वांटम नंबर्स दिए, पहले 3 एन, एल और एम एल. तो क्या वो मुझे इलेक्ट्रॉन की कहानी बता रहा है या वो जस्ट मुझे ऑर्बिटल तक पहुंचा रहा है? वो जस्ट मुझे ऑर्बिटल तक पहुंचा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की कहानी तक तो पहुंचा ही नहीं ना. इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर कहानी कैसे पता चलेगी? अब तुम सोचो ना, अगर तुम्हें ये पता है कि कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा फ्लोर है और उस पर कौन सा रूम है, तुम्हें ये थोड़ी पता है कि अंदर एक इंसान है या 2 इंसान है. नहीं पता ना. तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन की कहानी तो अभी नहीं पता ना कि उसमें एक्चुअली अंदर लोग कितने हैं. वो तो कमरा खुलेगा तो पता चलेगा ना कि एक इंसान है या 2 इंसान है. राइट. तो ये इलेक्ट्रॉन की कहानी तक जाने के लिए हमें चौथा क्वांटम नंबर चाहिए होता है विच इज द स्पिन क्वांटम नंबर, ms, या s से रिप्रेजेंट करते हैं. तो याद रखना, अगर n, l और ml की बात हो स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए, तो वो हमें इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचा रहा है, वो हमें ऑर्बिटल तक पहुंचा रहा है. और अगर वो n, l, ml और ms दे दे तो वो हमें प्रॉपर इलेक्ट्रॉन की कहानी बता रहे हैं. मतलब अगर मैं तुम्हें बिल्डिंग बताऊं, फ्लोर बताऊं, कमरा बताऊं और तुम्हें बता दूं कि अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी स्पिन इतनी है, तो तुम्हें पता चल गया ना कि इस बिल्डिंग के, इस फ्लोर के, इस कमरे में एक इंसान रहता है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है. यू गॉट द पॉइंट. तो इसलिए चारों क्वांटम नंबर्स चाहिए होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल्स तो 3 क्वांटम नंबर्स से हम ऑर्बिटल्स तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, चलो स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं. बाल खराब हो रहे हैं यार. स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं. स्पिन क्वांटम नंबर में 2 टाइप होता है, एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ, जो रिप्रेजेंट करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को या अप स्पिन, डाउन स्पिन बोला जाता है और ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक. अब एक इंपॉर्टेंट बात बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कि यार अगर प्लस हाफ दिया है तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. अगर एम एस इज इक्वल टू प्लस हाफ दिया है तो क्या इसका मतलब यह है कि क्लॉकवाइज स्पिन होगी? नहीं, अपन को नहीं पता. हमें नहीं पता कि प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज है या प्लस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है. हाँ, अगर वो हमें पेपर में ये बोल दे कि सुन यार प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज है, तो हम बोलेंगे अब पक्का है कि माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है. या अगर वो हमें बोल दे कि सुन एम एस इज इक्वल टू प्लस हाफ जो है वो डाउन स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब जो माइनस हाफ होगा ना वो अप स्पिन रिप्रेजेंट करेगा. हम उसको बता सकते हैं रिलेटिव टू व्हाट दैट पर्सन हैज सेड. हम ये नहीं बोल सकते कि भाई पक्का पक्का ना एम एस इज इक्वल टू प्लस हाफ जो है वो अप स्पिन होगा. अपन को नहीं पता यार, कुछ भी हो सकता है. अप स्पिन भी हो सकता है, डाउन स्पिन भी हो सकता है, या क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. हाँ, अगर वो हमें बता दे कि यार मैं ना प्लस हाफ को एंटी क्लॉकवाइज मान रहा हूँ, तो फिर हम बोलेंगे सुन यार फिर माइनस हाफ ना क्लॉकवाइज होगा. फिर हम ऐसे बात कर सकते हैं. तो हम रिलेटिव बातें कर सकते हैं, हम उसको पक्का पक्का नहीं बता सकते. बट याद रखना 2 ही तरह के स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ. ठीक है, कोई भी एक अप स्पिन को रिप्रेजेंट कर सकता है और कोई भी एक डाउन स्पिन को रिप्रेजेंट कर सकता है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. चलो सवाल करना शुरू करें भैया. अब मैं तुम्हें बताती हूँ किस किस तरह के सवाल आते हैं और हमें कैसे सोचना है. हमेशा याद रखना, बिल्डिंग, फ्लोर, कमरा, कमरे में या तो एक लोग या मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं, ट्विन शेयरिंग कमरा है. ठीक, चलो लेट्स गो. अगर क्वेश्चन में एन और एल दिया है मतलब कहां तक पहुंचा है? सोचो.
बिल्डिंग नंबर दिया है और फ्लोर नंबर दिया है, तो तुम्हें कहां तक पहुंचाया? एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के एक पर्टिकुलर फ्लोर पे, मतलब एक शेल के एक सब शेल पे। क्या तुम्हें ऑर्बिटल की कहानी तक पहुंचाया? नहीं। मुझे नहीं पता कि उस फ्लोर के किस कमरे में वो इंसान है, मुझे ये पता है कि इस बिल्डिंग के इस फ्लोर में। कमरा तो बताया नहीं यार हॉस्टल का, अब जब बताया नहीं तो मुझे कैसे पता? सही बात। तो जितनी इंफॉर्मेशन है उतना सोचना है, डोंट अज्यूम एनीथिंग, डोंट अज्यूम एनीथिंग जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एन और एल दिया है मतलब बिल्डिंग, और फ्लोर दिया है मतलब शेल और सब शेल दिया है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में एन एल और एम एल दिया है, इसका मतलब पर्टिकुलर बिल्डिंग के पर्टिकुलर फ्लोर के पर्टिकुलर कमरे की कहानी दी है ना? इसका मतलब अपन लोग को उसने शेल दिया है, शेल में बैठा हुआ सब शेल दिया है, और उस सब शेल में ऑर्बिटल तक पहुंचाया है। क्या इलेक्ट्रॉन की कहानी बताई है? क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर एन एल और एम एल दिया है तो पक्का पक्का ना इलेक्ट्रॉन अपस्पिन होगा अंदर? मुझे क्या पता? क्या पता दो इलेक्ट्रॉन हो, एक क्लॉकवाइज घूम रहा हो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, मुझे क्या पता? करेक्ट। तो मुझे नहीं मालूम है, मुझे ऑर्बिटल तक का मालूम है, मुझे कमरे तक का मालूम है, मैंने दरवाजा खोल के नहीं देखा अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर एन और एम एल दिया है, सोचो अब क्या होगा? अब उसने ना मुझे बिल्डिंग बताई है और उसने मुझे रूम नंबर बता दिया है, फ्लोर बताया ही नहीं। और क्वांटम की इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बिल्डिंग में एक से ज्यादा फ्लोर पे एक जैसे कमरा नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर उसने मुझे बिल्डिंग बताई 3 और उसने मुझे कमरा नंबर बताया 0, तो मुझे शेल पता है, मुझे ऑर्बिटल पता है, मेरे भाई फ्लोर तो बता जा। बताया ही नहीं। अब मेरी जिंदगी पता है क्यों टफ है? क्योंकि इस n इज इक्वल टू 3 में l की वैल्यूज 0 1 2 हो सकती हैं। 0 वाले l के लिए भी ml 0 हो सकता है, 1 वाला l होगा तो ml की वैल्यू -1 0 +1 होगी, 2 वाला होगा तो -2 -1 0 +1 +2 होगी। अब मैं फंस गई। अब मेरे को पता है लेवल 0 पे भी एक कमरा है जिसका नंबर 0 है, लेवल 1 पे भी एक कमरा है जिसका नंबर 0 है, और लेवल 2 पे भी एक ऐसा कमरा है जिसका नंबर 0 है। तो मुझे हर फ्लोर का सोचना पड़ेगा, समझे? तो अगर वो शेल और ऑर्बिटल की कहानी देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एस सबशेल L इज इक्वल टू 0 वाला सबशेल चेक करना है, आपको हर सबशेल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर सबशेल में ये 0 वैल्यू वाला कमरा तो है ही है। समझे? तो यहां ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में वो आपको फंसाता है, फंसना मत भाई। बिल्डिंग, फ्लोर, कमरा, बिल्डिंग कमरा दिया है तो सारे फ्लोर्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक। नेक्स्ट, एन एल एम एल और एम एस दिया है, बिल्डिंग, फ्लोर, रूम, और रूम में जो इंसान है उसका स्पिन सब दिया है। तो कहां तक पहुंचाया उसने हमें? इलेक्ट्रॉन तक। उसने हमें इंसान तक पहुंचाया। दरवाजा खोल के हम चेक कर सकते हैं क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, एन एल और एम एस दे दिया है। अब मतलब बिल्डिंग, फ्लोर, और उस फ्लोर पे जितने एक पर्टिकुलर स्पिन से घूम रहे हैं उनकी कहानी दी है। मतलब मान लो एम एस अगर +1/2 दिया और मैं बोल रही हूँ +1/2 क्लॉकवाइज है, तो उसने मुझे ये बता दिया कि इस बिल्डिंग नंबर पे इस फ्लोर पे ये लोग हैं जो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बता कितने लोग हैं ऐसे। तो हम बोलेंगे भाई तूने हमें कमरा तो बताया नहीं, तो मुझे सारे कमरे उस फ्लोर पे चेक करने पड़ेंगे कि टोटल कितने लोग हैं जो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। समझे? मतलब वो मुझे शेल तक ले गया, वो मुझे सबशेल तक ले गया, और उसने बोला इस सबशेल में जितने लोग क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सबके नाम बता। तो मुझे हर ऑर्बिटल, हर कमरा चेक करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट, एन एम एल एम एस। अब उसने मुझे बिल्डिंग बताई, कमरा बताया, और जो इंसान घूम रहा है उसकी स्पिन बताई। क्या उसने मुझे फ्लोर बताया? इसका मतलब
मुझे उस बिल्डिंग के हर फ्लोर पे वैसा कमरा ढूंढना है जिसकी ये वैल्यू जैसे यहां किया था, और फिर उसमें देखना है कि कोई इंसान वैसे घूम रहा है कि नहीं। समझे? अगला, अगर अगर एन दिया है और एमएस दिया है, मतलब उसने तुम्हें आके बोला कि सुन इस बिल्डिंग में जा और इस बिल्डिंग में बता कितने लोग क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो अब तुम सोचो, उसने ना तुम्हें फ्लोर बताया, उसने ना तुम्हें कमरा बताया, उसने बोला इस नंबर की बिल्डिंग में जा और जितने लोग क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना सबका नाम बता। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस बिल्डिंग में हर फ्लोर के हर कमरे को चेक करना पड़ेगा टू गेट दैट पर्सन। गेट माई पॉइंट? हर किसी को चेक करना पड़ेगा। तो तुम्हें इस शेल के हर सब शेल के हर ऑर्बिटल को यूज करना पड़ेगा टू काउंट कितने क्लॉकवाइज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बोल दे बिल्डिंग नंबर 2 में जा और क्लॉकवाइज घूमने वाले सारे ला, मान ले कि परफेक्ट ऑक्यूपेंसी है, क्लॉकवाइज घूमने वाले लेके आ, तो हम उसको बोलेंगे सुन यार, बिल्डिंग नंबर 2 में गए जब, तो वहां पे मेरे पास कितने फ्लोर्स थे? 2 फ्लोर्स थे, एक लेवल 0 एक लेवल 1। इस फ्लोर पे ml इज इक्वल टू 0, एक ही कमरा है, और इस फ्लोर पे कितने कमरे? 3 कमरे। हर कमरे में मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं, जिसमें से एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर एक ऐसा इंसान होगा, इधर भी एक ऐसा इंसान, इधर भी एक ऐसा इंसान, इधर भी एक ऐसा इंसान, टोटल 4 लोग हो गए। तो मैंने उस बिल्डिंग में लेवल 0 पे जाके जो एक ही कमरा था उसमें एक इंसान पकड़ा क्लॉकवाइज, लेवल 1 पे 3 कमरे थे, तीनों में एक एक क्लॉकवाइज होगा, एक एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो 3 + 1 4 मेरा आंसर है। तो आई वुड हैव टू चेक एवरी फ्लोर, एवरी रूम, बिकॉज ऑल आई वॉज गिवन वॉज द building number and the spin, which is the shell number and the spin respectively. ठीक है जी, आओ सवाल करें। आई होप बात समझ आ गई है। चलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 4th शेल, चौथे शेल की बात हो रही है। कुछ नहीं बताया, बस बिल्डिंग बता दी, बोल दिया चौथी बिल्डिंग में बताओ कितने लोग रह सकते हैं। दैट इज इट, दैट इज ऑल यू आर गिवन। कोई फ्लोर नहीं बताया, कोई कमरे नहीं बताया, नथिंग, खुद सोच। तो हमने क्या सोचा, बिल्डिंग नंबर 4, हाँ जी, बिल्डिंग नंबर 4 में कितने फ्लोर्स होंगे? 4 फ्लोर्स होंगे, 0 1 2 3। एल की वैल्यूज आ गई, आ गई। एम एल की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 0 के लिए एम एल की वैल्यू होगी, ग्रीन से लिख रही हूँ, ठीक है, 0। 1 के लिए -1 0 +1, 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2, 3 के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। टोटल कितने कमरे आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 कमरे हैं। टोटल लोग कितने होंगे? 32। ट्विन बेड है। अब इसको फॉर्मूला से भी करे, हाँ जी, शेल दिया है बस, तो शेल दिया है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं n², और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो n² में कितने होंगे? 2n² इलेक्ट्रॉन्स। 2 × 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। फॉर्मूला से भी आ गया, बट फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस में तो काम आता है, अब जब मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछूंगी तो कहां से काम आएगा? तो इसलिए फॉर्मूलाज याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ 4p सबशेल। अब यहां पे देखो, 4p सबशेल की बात हो रही है। अगर आपने इसमें आंसर 2 दे दिया तो वो गलत होगा, क्योंकि आप ऑर्बिटल पे चले गए। वो आपको ऑर्बिटल पे लेके ही नहीं गया, आपको इस वर्ड पे फोकस करना है। वो आपको कहां पे लेके गया है? वो आपको फ्लोर तक लेके गया। और इस फ्लोर में कितने कमरे होंगे? हर कमरे में सोचना पड़ेगा। तो सोचो इस फ्लोर पे कितने कमरे हैं? इस फ्लोर पे कितने कमरे हैं? पॉज द वीडियो, थिंक एंड देन आंसर। सुनो, 4p सबशेल, अपन को पता है p सबशेल है, मतलब l की वैल्यू कितनी है? 1। चौथी बिल्डिंग में
लेवल 1 पे देखना है। एल की वैल्यू 1 है तो एम एल की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, -1, 0, +1, -L2 +L जाता है वाया 0। इसमें कितने लोग रह सकते हैं, 2 लोग। इसमें कितने रह सकते हैं, 2 लोग। इसमें कितने रह सकते हैं, 2 लोग। टोटल लोग कितने हो गए, 6। ट्विन बेड है ना। अच्छा, इसी चीज को फॉर्मूला से देखें, सब शेल तक तो पता है। अब हमें पता है L इज इक्वल टू 1 वाला सब शेल है। हमने लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ऑर्बिटल्स के फॉर्मूला की भी, पर मैंने कहा था फॉर्मूला रटना मत। बट चलो, अगर तुमने रटे हुए हैं तो तुम्हें पता है इस सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 2l+1। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। ट्विन ऑक्यूपेंसी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ 2l+1। एल की वैल्यू 1 डालो पी सब शेल के लिए, तो 2 इंटू 1 + 1। आंसर देख लो, आ जाएगा 6। यहां से भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ 4p ऑर्बिटल। सुनो मेरी बात, 4p पे अगर तुम रुक गए तो तुम फंस गए, क्योंकि तुम सब शेल सोच रहे हो। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ऑर्बिटल। ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आते हैं, चाहे नीट की बात करो चाहे जेई की बात करो, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस क्या है, जल्दीबाजी में गलती करना। तुम यही करने वाले हो बस। तुमने 4p पढ़ा, तुमने फटाफट फॉर्मूला लगाया, 2 इंटू 2l+1, तुम्हारा आंसर 6 आ गया। ऑप्शन ए 6 होगा इस क्वेश्चन में। लेकिन ध्यान क्या देना है, ऑर्बिटल लिखा है, मतलब एक कमरा। 4p में किसी एक कमरे की वो बात कर रहा है। एक कमरे में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, 2। तो इसका आंसर है 2। यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with the same spin in 4p subshell and 4p orbital. Pause the video, try and do it yourself. फिर हम तो कर ही रहे हैं साथ में। Pause it. आई होप बातें चमक रही हैं यार। कोई भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी होगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन, मतलब सारे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या सारे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। एक कमरे में जो 2 लोग रहते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो हमें हर कमरे का कोई एक इंसान गिनना है ना। 4p सबशेल, 4p सबशेल में 3 कमरे थे भाई, ये रे ऊपर लिखे हैं। इन 3 कमरों में से टोटल 6 लोग रहते थे, जिनमें से 3 क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर है 3। 4p ऑर्बिटल, एक ही कमरे की बात हो रही है। इस कमरे में टोटल 2 लोग रहते हैं, एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा एक एंटी क्लॉकवाइज, तो सेम स्पिन वाला एक ही इंसान है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लिया, वेरी गुड। सेकंड में लगा लिया, वेरी गुड। थर्ड में गलत करोगे, फोर्थ में गलत करोगे। तो इसलिए फॉर्मूला सोचने से अच्छा रिलेटेबिलिटी सोचो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप ये सब चमक रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। पॉज द वीडियो, डू दीज 2 क्वेश्चन योरसेल्फ। ऐसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और फिर नहीं होगा तो मैं तो करा ही रही हूँ। पॉज कर देना प्लीज वीडियो को, खुद से पहले ट्राई करना, फिर मैं करा रही हूँ। ठीक है, ओके। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n इज इक्वल टू 6, l इज इक्वल टू 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली बात जरूरी है, क्योंकि स्पिन वाली बात का ध्यान रखना होता है। और n और l बताया। अब मुझे बताओ, उसने मुझे n दिया है, उसने मुझे l दिया है, वो मुझे कहां तक लेके गया है, कहां तक पहुंचे हम? क्या मुझे ऑर्बिटल की कहानी पता है? नहीं। n का मतलब बिल्डिंग, l का मतलब फ्लोर, तो वो मुझे एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के एक पर्टिकुलर फ्लोर तक पहुंचा चुका है। उस फ्लोर पे कितने कमरे हैं और उन कमरों में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं मुझे नहीं पता, तो मुझे पहले कमरे सोचने हैं। तो मतलब उसने मुझे शेल तक पहुंचाया, सब शेल तक पहुंचाया, ऑर्बिटल्स मुझे पता ही नहीं है। अब 6 है और L की वैल्यू 2 है। L की वैल्यू 2 मतलब कौन सा सब शेल है, D सब शेल है, तो मतलब 6D सब शेल तक उसने मुझे पहुंचाया है। इस बिल्डिंग के इस फ्लोर पे कितने कमरे हैं सोचो। L अगर 2 है तो ML की कितनी वैल्यूज होंगी, -2, -1, 0, +1, +2, तो मतलब 5 कमरे या फिर
5 ऑर्बिटल्स हैं और एक कमरे में कितने लोग रह सकते हैं? 2। तो 5 कमरों में कितने लोग रहेंगे? 10। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया 10। अगर इसी क्वेश्चन में वो मुझे पूछता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन, ये भी लिखा होता, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन लिखा होता, तो मेरा आंसर क्या होता? इन दैट केस मेरा आंसर होता 5, क्योंकि इनमें से 5 लोग क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, 5 लोग काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the maximum number of electrons in an orbital with n is equal to 6, l is equal to 3। अब ये दो क्वेश्चंस मैंने फिर से साथ साथ क्यों लिखे हैं? डिफरेंस दिख गया तुम्हें इन दोनों क्वेश्चंस में? आई होप दिख गया। पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या बताया हुआ है? यहां पे मेरे को सबशेल तक पहुंचाया है, पर यहां पे जल्दीबाजी में अगर मैं सबशेल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करूंगी तो वो गलत हो जाएगा। और जल्दीबाजी के नंबर कटते हैं, आता तो तुम्हें सब कुछ है, वो तो तुम्हें जल्दी होती है पेपर करने की, और वही नंबर कटते हैं कि जो पेपर बना रहे हो उसको तो पता ही है ना क्या गलती करोगे, उसने तो क्वेश्चन ही ऐसे सेट किया है। अगर मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगी तो मैं फर्स्ट ऑप्शन भी सबशेल के अकॉर्डिंग दूंगी, क्योंकि मुझे पता है सबने वही किया है। यहाँ पे लिखा क्या है? ऑर्बिटल। आदत क्या है? फटाफट वैल्यूज देखी, वैल्यूज लिखी, क्वेश्चन कर दिया, इसलिए उसने वैल्यू दी ही नहीं, उसने लिख दिया कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 6, l इज इक्वल टू 3। तो हमें लगेगा n दिया है, l दिया है, तो 2 इंटू 12 प्लस 1 लगाओ, सब शेल तक पहुंच ही गए हैं, आंसर आ जाएगा। भाई उसने ऑर्बिटल पूछा है, वो कह रहा है किसी भी 6f ऑर्बिटल के बारे में बता, और अगर एक ऑर्बिटल की बात हो रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। गलती मत कर देना यार, जल्दीबाजी की गलतियां बता रही हूँ कहाँ कहाँ कर सकते हो, मत करना यार। Last question for the day. Calculate the maximum number of electrons with an upspin in n is equal to 6, ml is equal to -2. Pause the video, try this question yourself, and then we'll do it together. Pause it, please. Okay, let's go. Calculate the maximum number of electrons. रुकना नहीं है, ना 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 ना। With an upspin, मतलब कुछ क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज पूछ रहा है। अब स्पिन, एक पर्टिकुलर टाइप की स्पिन, मतलब एक कमरे में जो 2 लोग हैं दोनों को नहीं गिनना, एक को गिनना है। अब दिया क्या है? n इज इक्वल टू 6, ml इज इक्वल टू -2। अगर मैं ये पेपर बनाऊं, तो क्वेश्चन तो वैसे मैंने ही बनाया है, तो मैं ऑप्शंस लिखूं तो मैं ऑप्शन 1 लिखूंगी 1। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो ml पड़ेगा उसको पता है मैं ऑर्बिटल तक पहुंचा रही हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं किस फ्लोर के कमरे तक पहुंचा रही हूँ। उसने फटाफट ऑर्बिटल देखा, उसने बोला एक ऑर्बिटल में तो 2 ही लोग होते हैं, जिनमें से एक अप स्पिन होगा एक डाउन स्पिन होगा, आंसर 1 है पक्का। हट, नहीं है 1। उसने कहाँ पहुंचाया? बिल्डिंग, और बिल्डिंग के आगे क्या इंफॉर्मेशन दी? कमरा। केड़े फ्लोर का हमें क्या पता, हर फ्लोर चेक करो, जहां जहां ऐसे नंबर के कमरे हैं वहां वहां की बात हो रही है, यहाँ पे ये फंसोगे। तो अब n इज इक्वल टू 6 है, तो इसमें l की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? l की वैल्यूज हो सकती हैं कितनी? 0 to n - 1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 फ्लोर्स हैं। अगर l 0 है तो ml की वैल्यू होगी 0, अगर l 1 है तो -1, 0 + 1, l 2 है तो -2, -1, 0 + 1 + 2, l 3 है -3, -2, -1, 0 + 1 + 2 + 3, l 4 है -4, -3, -2, -1, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, l 5 है -5, -4, -3, -2, -1, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 एंड +5। इतने सारे कमरे हैं भाई, कौन सा कमरा देखना है? -2 वाला। देखो देखो देखो, इस फ्लोर पे लेवल 0 पे -2 वाला नहीं है, लेवल 1 पे नहीं है, पर लेवल 2 पे है, एक कमरा मिल गया। लेवल 3 पे है, एक कमरा मिल गया। लेवल 4 पे ऐसा कमरा है, लेवल 5 पे ऐसा कमरा है। तो सोचो, अगर मैं फ्लोर सोचती ही ना
और मैं सोचती भाई तूने ऑर्बिटल ही तो बताया है, तो मेरा पूरा क्वेश्चन गलत था। मेरा आंसर 1 था। कहाँ से 1 है? कमरे थे कितने सारे, 1 2 3 4, 4 कमरे हैं ऐसे, 4 रूम्स लाइक दिस। और अगर 4 कमरे हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, ऑप्शन बी 8 होता। गलत। अप स्पिन पूछा है, 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अप स्पिन होंगे, 4 डाउन स्पिन होंगे, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, आई होप हर बात चमकी है, आई होप कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी नहीं है। अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। हर तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन बातों को जरूर याद रखना यार, कि हर चीज का मतलब क्या होता है, और क्वेश्चन में वो तुम्हें कहाँ कहाँ पागल बना सकते हैं और नहीं बनना है। ठीक है जी, बाकी लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया, और अगर कर दिया तो करवा दो यार। और लोगों से कैसी हरकतें कर रहे हो यार, ये दोस्त नहीं है क्या तुम्हारे? सब्सक्राइब करवाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।